ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। हर 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 महादेव जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, एक बार श्री नारद जी बैकुंठ लोक जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी गहरे चिंतन में डूबे हुए हैं। ये देखकर नारद जी को जिज्ञासा हुई कि वो जाने कि उनके प्रभु क्या सोच रहे हैं और किस गहरे चिंतन में डूबे हुए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया भगवान विष्णु जी से कि हे नारायण, यदि आप बताना चाहें तो बताने की कृपा कीजिए कि आप किस गहरे चिंतन में विचार मग्न हैं। भगवान विष्णु जी बोले, नारद, मैं संसार के बारे में सोच रहा हूँ। नारद जी बोले, प्रभु आप सोच रहे हैं या संसार की चिंता कर रहे हैं? भगवान विष्णु जी हंसे और बोले, नारद, चिंता तो मनुष्य करता है, मैं तो चिंतन करता हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम सब चिंता करते हैं और चिंतन कम करते हैं। अक्सर हमारी चिंता उस समय होती है जब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हम खुद नहीं समझ पाते। और अक्सर चिंता उस समय होती है जब वास्तव में विकट स्थितियां होती हैं। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, चिंतित हर मनुष्य होता है। क्योंकि जीवन ही भगवान ने ऐसा बनाया है और ऐसा संसार रचा है जिसमें मनुष्य को चिंता कहीं ना कहीं घेर लेती ही है, और कई लोगों को तो अक्सर घेरे ही रहती है। चिंता का क्या समाधान होना चाहिए, और ये चिंतन से ही पता चलता है। लेकिन चिंतन कैसे किया जाए, ये सब बातें जानने के लिए आप वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो माता पिता सोचते हैं, देखो कहाँ नौकरी लगती है, अभी तो पढ़ाई चल रही। इसी तरीके से बेटियां जब छोटी होती हैं तो माता पिता पहले से ही सोचने लगते हैं, अरे ये जब बड़ी होगी इसका विवाह करना है। इस तरीके की चिंताएं हमारे अंदर उस समय उत्पन्न होती हैं जब बच्चे वास्तव में अपनी बाल्यावस्था में होते हैं। और ये सभी जानते हैं, माता पिता भी जानते हैं कि जो संतान उनकी है उन सब का अपना भाग्य भी है और उनके कर्म भी होंगे, और माता पिता से जुड़ा जो बच्चों का भाग्य है उसका भी असर बच्चों पर है। लेकिन फिर भी चिंता होती है। चिंता हमेशा जुड़ाव से होती है, प्रेम के कारण होती है, जिम्मेदारी संपूर्ण करनी है इसलिए चिंता होती है, और मुझे करना है ये मानकर भी चिंता होती है। कैसे होगा जब ये समझ में नहीं आता है तो भी चिंता होती है, कब होगा तो भी चिंता होती है। तो ये सब बातें हर मनुष्य के साथ होती हैं। चिंताएं नौकरी के अंतर्गत भी आ जाती हैं, व्यापार के अंतर्गत भी आ जाती हैं, या जो भी जिसका पेशा उसके अंतर्गत आती हैं। परिवार के अंदर भी चिंताएं उत्पन्न होती हैं और समाज को लेकर भी चिंता उत्पन्न होती है। अक्सर कुछ लोग
कुछ लोगों को देश के बारे में भी चिंता होती है। कुछ लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोगों को देश के बारे में चिंता अपेक्षाकृत कमी होती है, इससे कुछ लोगों को ही होती है। हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। चिंता किसी भी प्रकार की हो, लेकिन समाधान उसका चिंतन से ही होता है। चिंतन कैसे होगा? चिंतन सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखा जाए और ये मान लिया जाए कि चिंता का वास्तविक समाधान मेरे भगवान को ही करना है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक तटस्थ होकर चिंतन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिंता का विषय इतना लंबा होता है और चिंता का प्रभाव मन और मस्तिष्क दोनों पर इतना गहरा होता है कि हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि चिंतन हमारा संपूर्ण हो ही नहीं पाता है। इससे भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए। जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा। बच्चों को और स्वयं को सदा ये प्रेरित करते रहिए कि भाई चाहे जो कुछ हो, कर्म हर स्थित परिस्थिति में करना है और प्रयास कभी बंद नहीं करने, निराश कभी नहीं होना है, आशा सदा बनाए रखनी है। अविश्वास जब भी उत्पन्न हो तो उसको समाप्त करने का यथाशीघ्र प्रयास करें और समाप्त करें और विश्वास से जीवन जी। यही हम सबके हाथ में है और ये बच्चों के हाथ में भी है, माता पिता के हाथ में भी है, सारे मनुष्यों के हाथ में सिर्फ यही है। फलदाता तो कोई और है और सब जानते हैं कि फलदाता भगवान है। भगवान भक्ति का भी फल देता है और भक्त वत्सल होने के कारण वो भक्त की समस्याओं के समाधान का भी कार्य करता है, अर्थात वो भी फल भक्त को देता है। इसलिए चिंतन में ये सब बातें हम शामिल करेंगे तो चिंतन हो जाएगा और कोई ना कोई निर्णय हम अवश्य ले लेंगे और तब चिंता का समाधान कहीं ना कहीं अवश्य हो जाएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य आगे बढ़ता रहे इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान और आप चैनल की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा दिनों दिन कई सैकड़ों, हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।